सभी को सादर प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के सत्र में सभी का स्वागत है। गायत्री मंत्र साथ साथ। हो भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। सभी का सादर प्रणाम। आज के सत्र में सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब गुरुदेव की कृपा और राष्ट्रभक्ति की भावना मिल जाती है तो साधना भी सेवा बन जाती है और सेवा भी साधना। आज के इस पावन अवसर पर हम ऐसे ही एक प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व से रूबरू होने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन को गुरुदेव के मिशन और समाज के उत्थान के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया है। आदरणीय श्रीमती आभा टंडन मासी जी का हार्दिक स्वागत है। आभा मासी जी ने गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बचपन से ही आपकी प्रवृत्ति सेवा, संस्कार और समाज कल्याण के कार्यों की ओर रही। आपने छोटी उम्र में ही झोला पुस्तकालय संचालित कर ज्ञान का प्रकाश अनेक जनों तक पहुंचाया। सन 1975 में अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से आपको परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव के दिव्य विचार और साहित्य ने आपके जीवन में नव चेतना का संचार किया और आपको गुरुदेव की कृपा की अमृत धारा का अनुभव हुआ। सन 1990 में कानपुर में गुरुदेव का विराट कार्यक्रम हुआ जहां आपका देव कन्याओं से साक्षात्कार हुआ और उस पावन मिलन से आपको अमूल्य प्रेरणा मिली। तभी से आपने स्वयं को पूर्णतः साधना, सेवा और गुरुदेव के मिशन में समर्पित कर दिया। 1995 में आपके प्रयासों से शुक्लागंज से लेकर ग्वाल टोली तक प्रज्ञा मंडल और महिला मंडल की स्थापना हुई। आपके तप, त्याग और नेतृत्व से असंख्य लोग प्रभावित और प्रेरित हुए। यह कार्य समाज के हर वर्ग से सहयोग प्राप्त कर निरंतर आगे बढ़ता रहा। आदरणीय आभा मासी जी सदैव गुरुदेव के प्रति अनंत कृतज्ञता व्यक्त करती रही और उनके अनुदान एवं वरदान को अवर्णनीय मानती हैं। कोरोना काल से पूर्व आपने अनेक विद्यालयों में जाकर व्यक्तित्व विकास, गायत्री मंत्र के वैज्ञानिक तत्व, संस्कार, योग एवं ध्यान जैसे विषयों पर प्रेरणादायी प्रवचन एवं प्रशिक्षण दिए। साथ ही अनेकों संस्कार विद्यालयों का भी संचालन किया। आप आज भी इस सतत सेवा यात्रा को गुरुदेव की प्रेरणा और गुरुदेव की कृपा से अडिग संकल्प के साथ निभा रही हैं। आपने महिलाओं को कुटीर उद्योग जैसे अचार, पापड़, मुगौड़ी आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की राह पर अग्रसर किया। आदरणीय आभा मासी जी सदैव ऐसे सार्थक एवं प्रेरणादायी आयोजनों की अपेक्षा रही हैं। नारी शक्ति मंच के इस पावन कार्यक्रम के संचालन हेतु उन्होंने मुझे असीम स्नेह, मंगल, आशीर्वाद और हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान की हैं। मैं नारी शक्ति मंच की ओर से आदरणीय आभा मासी जी के चरणों में सादर वंदन, कोटि कोटि आभार और गुरुदेव के चरणों में अनंत प्रणाम अर्पित करती हूँ। और अब अत्यंत आदर, श्रद्धा और हर्ष के साथ मैं आदरणीय श्रीमती आभा टंडन मासी जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और विनम्र विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपनी अमूल्य वाणी एवं प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी साधकों का कृतार्थ करें। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव पन्ने माता जी की दिव्य उपस्थित को साक्षी मानते हुए आज की बात को प्रारंभ करने से पूर्व गायत्री महामंत्र एक साथ 3 स्वर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
तस्य धीमहि नहीं चालू रहा नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम माता जी के वंदनों को पाने के पासु जागृत दिव्य आत्माओं को हमारा यथा योगी नमन। आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी भाव संवेदना को व्यक्त करते हुए एक गीत पहले प्रस्तुत करती हूँ। इसके उपरांत परम पूज्य गुरुदेव के सत्कार व्यक्त करूंगी। न मैं धाम धरती न धन चाहती हूँ, न मैं धाम धरती न धन चाहती हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहती हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहती हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहती हूँ, न मैं धाम धरती न धन चाहती हूँ। रही नाम तेरा मैं चाहूं रसना, रही नाम तेरा मैं चाहूं रसना, सुनी यश तेरा वो श्रवण चाहती हूँ, सुनी यश तेरा वो श्रवण चाहती हूँ। न मैं नाम धरती न धन चाहती हूँ, विमल ज्ञान धारा ते मस्तक उबरवा, विमल ज्ञान धारा से मस्तक उबरवा, श्रद्धा से भरपूर मन चाहती हूँ, श्रद्धा से भरपूर मन चाहती हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहती हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहती हूँ। करे देव दर्शन जो तेरा निरंतर, करे देव दर्शन जो तेरा निरंतर, वही भाग्यशाली नयन चाहती, वही भाग्यशाली नयन चाहती हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहती हूँ, न मैं धाम धरती न धन चाहती हूँ। नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग छब की, नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग छब की, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहती हूँ, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहती हूँ। मैं न धाम धरती न धन चाहती हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहती हूँ। प्रकाशात्मा में अलौकिक हो तेरा, प्रकाशात्मा में अलौकिक हो तेरा, परम ज्योत प्रत्येक क्षण चाहती, परम ज्योत प्रत्येक क्षण चाहती हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहती हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहती हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहती हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहती। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की। बहनों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सबके बीच हमको उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। ये आभार हमारी बेटी प्रगति को जा रहा है कि हम सबको संगठित करके अब इस कार्य को आगे बढ़ा रही। परम पूज्य गुरुदेव को प्राप्त कैसे किया, अपने जीवन की घटना बताते हैं। हम 6-7 में पढ़ते थे और अंदर से आवाज आई
कुछ कार्य करना है, कुछ कार्य करना, क्या करना नहीं मालूम। हम सब धरती में पढ़ते थे, शिव के भक्त थे। पूजा गृह में सभी चित्र रखे रहते थे और हमारा ध्यान शिव जी के ऊपर जाता था। शिव से बातचीत होती रहती थी, बात करते करते और आंखें भर आती थी। आप प्रत्यक्ष में कब मिलोगे, आप प्रत्यक्ष में कब मिलोगे। बहुत जतन करना पड़ता आपसे बात करने के लिए, हमारी सामर्थ्य नहीं। प्रत्यक्ष कब मिलेंगे। संयोग से शांति कुंज की ब्रह्मा जी बहनों की टोली 76 में आई। उसके पूर्व अखंड पत्रिका हम पढ़ते थे। पत्रिका ने ऐसा हमें अपनी तरफ मोह लिया और पढ़ के लगा कि अपने जीवन की जो चाहत थी वो मिल गई। अब चाहत जो है वो मिल गई है। अब खोज करना है ने जो लिखा है उसको कैसे प्राप्त किया जाए। संयोग से टोली आई, टोली से बातचीत हुई हमारी ब्रह्मादी बहनों से। हमने कहा दीदी ऐसी सी बात है, मन में ऐसी बातें उठ रही हैं, हमें जो है गुरु से मिलना है। ये हमारे गुरु जी बोले आपने दीक्षा ली। हमने कहा दीदी दीक्षा तो हम जानते नहीं हैं, और शंकर भगवान से हम बात करते रहे हैं और अखंड ज्योत पत्रिका हमारे हाथ में लगी है। हमने समर्पण कर दिया अपने जीवन की चाह थी वो हमें मिल गई है। अब प्रत्यक्ष में शिव जी के दर्शन करने। संयोग से हाई स्कूल पास किया था, पिताजी से कह दिया कि छुट्टियों में हमें हरिद्वार जाना है। हरिद्वार क्यों जाओगे बेटा, लोग नानी के घर जाते हैं, दादी के घर जाते हैं, हमें हरिद्वार जाना। गुरुवार पर था, पिताजी लेकर के गए, गुरुदेव के पास मिले, दर्शन किया, बहुत कुछ बातें जीवन की लेकर के पहुंचे थे। लेकिन गुरुदेव को देख करके आंखें भर गई। पिताजी अपनी बात करने लगे कि बेटी है और अब हम अभी आखिरी बेटी है, शादी करनी करना, सब बातें हुई। लेकिन हमारा कोई ऐसा किसी भी तरह का रुझान नहीं था, बस गुरुदेव का काम करना ही मन में आ गया था। गुरुदेव से बात हमारी व्यक्तिगत हुई, बेटा तुम क्या करना चाहते हो। तो मुझे माँ का काम करना चाहते, तुम शादी नहीं करते, काम करना चाहते। बोले बेटा तुम किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहती है ना। गुरु दिल तो नहीं दुखाना चाहते हैं। बोले बेटा तो पिताजी का दिल टूटेगा तो आखिरी संतान है उनकी, और वो कन्यादान करना चाहते, कर ले शादी तो मेरे साथ रहेगी, चिंता मत कर, मत कर चिंता। वो जो कैसे संभव होगा शादी के बाद, सब संभव होगा बेटा, चिंता मत कर, सब संभव हो जाएगा। अब गुरुदेव ने कह दिया, पत्नी में शादी की बातचीत हम भी में पढ़ ही रहे थे, हुई। पिताजी ने शादी तय करी, शादी तय हुई। बलरामपुर साइड से कन्याल पक्ष के लोग बुरान रोड पे रहते थे। सब कुछ हो गया तय, एंगेजमेंट होने को हो गई। अब वो लिस्ट आई डिमांड की, वो लिस्ट आई डिमांड की पिताजी के पास। पिताजी का आखिरी लड़की सब दहेज वहेज दे देंगे, क्या है घर वर अच्छा है दे देंगे। चांस की बात, पिताजी के गद्दे के नीचे एक दिन हमें वो पत्र मिल गया। अब पत्र मिला, हमने पढ़ा डिमांड का, माता जी से हमने बात करी अपनी कि हम लोग माँ को बहू बोलते हैं, माँ बहू हम इतने भारू हैं क्या, शादी करना जरूरी है, डिमांड हो रही है। लड़की क्या इतनी डिमांड, वो लड़के को बेच रहे हैं, शादी नहीं कर, शादी नहीं करनी, वो शादी होगी तो हम यहाँ से चले जाए, शादी से कह दिया। माँ ने पिताजी से कहा, पिताजी ने समझाया, हमने कहा नहीं पिताजी हम शादी दहेज मांगने वालों का शादी कभी नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, आज से शादी को मैं 45 साल होने को आ रहे हैं, 18 साल में शादी हो गई थी। पिताजी शादी नहीं करनी, भिखों को क्या शादी नहीं करनी, नहीं करेंगे शादी। पिताजी बड़े आश्चर्य में पड़े, समझाने लगे, बहनों को बुलाया, हमने कहा नहीं शादी नहीं करेंगे दहेज वालों का, नहीं करनी शादी।
फिर बात मान ली गई हमारी, जब हम एकदम एडमेंट हो गए शादी नहीं करेंगे, शादी तोड़ दी एंगेजमेंट के बाद। गुरुदेव के पास दोबारा गए, बेटा तुम्हारे माध्यम से नाई जागरण होगा। तो हमारे माध्यम से नाई जागरण? बोले अभी कुछ बातचीत हमारी तुम्हारी ऐसी कुछ नहीं हुई, लेकिन तुमने अपना ये बीड़ा उठा लिया कि दहेज जो मांगेगा शादी नहीं करेंगे। गुरुदेव तो दहेज प्रथा के पहले ही विरोधी थे, किताबों में हमने पढ़ रखा था। खैर तो शादी टूटी, हुई शादी सन 80 में हुई। वहाँ कोई दहेज वहेज की डिमांड नहीं थी। गुरुदेव 80 में कानपुर आए, कानपुर में फूलबाग में आए, गुरुदेव का उद्बोधन था और हमारी अकाट इच्छा थी कि जाएं। और शादी के जस्ट बाद ही गुरुदेव फूलबाग में आए थे। उस दिन ज्ञानी जेल सिंह का भी प्रोग्राम फूलबाग में था। अब गुरुदेव बैठे थे, ज्ञानी जेल सिंह जब जाने के हुए सारी जनता जाने लगी, तो गुरुदेव का जो ज्ञानी जेल सिंह को सुनने आए हैं कृपया वो सब चले जाएं, और जो हमको सुनने हैं वो बैठ जाए। गेट पे जाती हुई पब्लिक सारी की सारी फिर बैठ गई, सब बैठ गई गुरुदेव को सुनने के लिए। हमारी जेठ बोली ये कौन सी ऐसी शक्ति है, अब उनसे क्या बोले कौन शक्ति है, अब आप पहचानोगे तो बाद में हम आपको क्या बताएं, हम नहीं बताएंगे। खैर गुरुदेव से मिलकर के दर्शन करके आ गए। ये सिलसिला जो था चला प्रणाम का गुरुदेव का। अगले दिन भी हम गए। फिर 81 में हमारी जो था बच्ची होने को, हमारे घर में जोशी आया करते थे ससुराल में, बोले बच्चा अपंग है, आप कुछ कर लीजिए। हमारे पतिदेव से बोले, सास से बोले, जेठ ने हमको बुलाया कि आओ हाथ दिखा दो। मैंने कहा भाई साहब हाथ तो हम दिखाएंगे नहीं, हाथ तो दे दिया, एक तो हाथ इनको दे दिया तो, और बाकी गुरुजी के हाथ में हमारा हाथ है, नहीं देंगे, यही शब्द था हमारा। अब पूरे परिवार के लोग आश्चर्यचकित कि बहू ऐसे बोल रही है। पंडित जी हम आपको देख रहे हैं। बोले आप नहीं बोल रहे, आपका गुरु बोल रहा है, आपका गुरु कौन है आप बताएं। मैंने कहा हमारा गुरु हिमालय में रहता है। इतना कहना, बोले आपकी पूजा इसलिए हम देखना चाहते हैं। पूजा इसलिए उन्होंने देखी एकदम स्थल। कब से कर रही हैं आप गायत्री? किसने कहा? हमने कहा हमसे किसी ने नहीं कहा, बचपन से गायत्री जप रहे। साक्षात्कार तो हमारा बाद में हुआ है गुरु से, अंत से प्रेरणा आई थी गायत्री मंत्र जपने। तो बोले बेटा कुछ कर लो, बच्चा अपंग होगा, अन्य बातें बताई। हमने कहा माफ कीजिएगा पंडित जी, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, जो कुछ करना है गुरु जी को करना है। हमने कहा जब बच्चा माँ के सुपुत्र हो जाता है तो माँ को चिंता होती है कि कब खाना देना, कब पीना देना, क्या करना है। हमने अपने गुरु जी को समर्पित कर दिया, गुरु जी जाने। तो उन्होंने कहा कि जो बच्चा होगा अपंग होगा, और अगर रह भी गया तो जीवन बड़ा कष्टकारी होगा आपके लिए। हमें कितना कष्टकारी होगा, मर जाएगा ना, मर जाने दीजिएगा, यही शब्द था हमारा। अब सोचिए, ये हम कह रहे हैं, गुरु जी कहलवा रहे हैं। बड़ी हिम्मत से हमने कहा मर जाने दीजिए। पूरा परिवार बैठा था। बोले पति के ऊपर आएगा। मैं कहा पति भी चला जाए, जीवन पति तो हमारा गुरु है हमारा, ये तो यही मिला, ये खेल खिलौने यहीं से मिले। हमने गुरु जी को अपने को समर्पित कर दिया। किसी तरह हमने उनको नहीं माना। पूरा परिवार हमको समझाने में जुटा, कहा नहीं हम कुछ नहीं करने वाले, आपको कुछ करना कर लीजिए। फिर बच्ची बड़ी हुई, बच्ची एकदम नॉर्मल हुई, बच्ची आज भी है, बच्ची के बच्ची भी है। ये तो कहानी हमारी परिवार की हुई। फिर उसके बाद नवरात्र अनुष्ठान करने की बात आई विधिवत। वह तो ऐसे ही मानसिक करते थे, कोई घर में पूजा पाठ का सासू माँ को था, बाकी किसी को नहीं था परिवार में। सब सुबह उठ के चाय वाय पीना हमारा क्रम चलता था, तो हम अपना कर लेते थे, बताते किसी को नहीं थे, उसके उपरांत ही कुछ लेते। ये क्रम चला। अनुष्ठान कैसे रहे नवरात्र मन में शुरू से था, और बिना बताए रहते आए थे बचपन से अनुष्ठान। पिताजी को भी नहीं पता था कि गायत्री अनुष्ठान हम करते हैं। जब 9 दिन रहते थे तो कहते थे आज पेट में दर्द है, आज ये है, आज वो है, करते रहते थे। 9 दिन निकाल देते थे।
अब वन्य माता जी को हमने पत्र लिखा, माता जी यही समस्या है, क्या करें? बोले बेटा इतनी सामंजस्य बना ले, चिंता मत कर, जैसे कर रही वैसे कर। करते रहे, अनुष्ठान किया, अनुष्ठान करते करते जो था 1987 में गुरुदेव के पास गए, बेटा सब ठीक ठाक है? हमने कहा वही सब ठीक ठाक। निर्माण कार्य सावित्री भवन का था और पतंजलि, गुरुदेव तो लंबे, हमारा तो कद छोटा। कर रहे हैं, रख जल्दी ईट रख, जल्दी रख, जल्दी रख, जल्दी रख। ईटे वीटे रखी निर्माण में। पतंजलि का भवन भी बनना था, वहां भी ईटे रखवाई गुरुदेव ने। उसके बाद गुरुदेव कदम के पेड़ के नीचे आ जाते थे और चुप चुप गाड़ी चलाते थे, अपना सीटी बजाते थे, खेल खिलाते थे, बड़ा मजा आता था। आना जाने का सिलसिला चलता रहा। 90 में शांति कुंज आए, केदारनाथ गए, गुरुदेव को प्रणाम करके लौटे। तो वह प्रणाम होना है, चौहान जी भाई साहब उस समय थे वहां पर, तो बोले प्रणाम करके आप अभी रुकिएगा, कहीं निकलना है? हमने कहा भाई साहब हर की पौड़ी जाना है। तो बोले हर की पौड़ी शाम को चली जाना। मैंने कहा वैसे वैसा क्यों? ऑटो वाले को बुला ले। बोले ऑटो वाले को वापस कर दो। ऑटो वाले को वापस कर दिया, चौहान जी भाई साहब के अनुसार। समय था, दोबारा भाई साहब ने बुलाया, गुरुदेव प्रणाम के लिए बुला रहे हैं, आप चलिए। प्रणाम के लिए गए, गुरुदेव शरीर छोड़ कमरे में पहुंचे। गुरुदेव को इस अवस्था में देख करके लगा अपनी बात अब किससे कहेंगे, और थपथपाते हुए हाथ तब कहाँ मिलेंगे। बाहर आए और तभी उपाध्याय वैसा बोले, बेटा कैमरा है शोल्डर पे, फोटो खींच ले, फोटो खींच ले। अरे भाई फोटो क्या क्या खींचनी फोटो? पिताजी तो चले गए, कौन हमको ऐसे यहाँ पर बुलाएगा, कैसे बात करें? ये है आंसू हम नहीं पा रहे थे। हम विद फैमिली गुरुदेव की यात्रा के साथ प्रखर प्रज्ञा पे आए, जहाँ समाधि स्थल बना हुआ। वहां बहने रंगोली बनाने जाए थे, हमको पुकारा, बैठाया, दीदी बैठिए बैठिए। हम कहा दीदी हम नहीं बैठ सकते, दीदी थोड़ी सी रंगोली बना लीजिए। हम कहा दीदी रंगोली नहीं बना पाए, हिम्मत नहीं है हमारे शरीर में बिल्कुल भी प्राण। और भागते हुए 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट, और बस दौड़ लगा, क्या करे किधर जाए। तब तक गुरुदेव का शरीर प्रखर प्रज्ञा की तरफ आ गया, रखा गया। वन्य माता जी बैठी, सबको ढांढस बंधा रही थी, सबको ढांढस बंधाती थी। हम बराबर, अंदर से एक आवाज आई, बेवकूफ बेवकूफ। जय से प्यार करती थी, जय से प्यार करती थी। आ इधर, हिम्मत नहीं पड़ी, 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर पीछे हटे। भाइयों का फिर गीत चला, तुम न घबराओ नहीं आंसू बहाओ, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारे घाव पर मलहम लगाऊंगा, मैं खुश के गीत गाऊंगा। देखिए चल रहा था, ओमकार भाई साहब और पाटीदार भाई साहब सभी लोग देखे, बोले दीदी इधर आइए, दीदी इधर आइए। तो भाई साहब नहीं, और हम उस समय स्वागत कर था वहीं पर प्रखर प्रज्ञा के सामने, वहां पर बैठ गए और गुरुदेव को देखते रहे। गुरुदेव कौन हमें यहाँ से बुलाए, कौन पीठ पे हाथ रखे? फिर
अचानक ही एकदम आंसू बंद हुए, जैसे कोई जो डांट रहा है। यही सिखाया था, यही सिखाया था, यही सीखा, यही सीखा। ये आवाज अंदर से आती है, आंसू एकदम। और हम अपनी बेटी के साथ पत्थर पड़ गया, तब थोड़ी दूर कदम बढ़ा। ये हमारे 90 की घटना घटी। इसके ऊपर मन में था हमारे, क्योंकि अताई चेतना तो अपना लीला करके अपने शरीर को समेट लेती है, पता था। तो मन में था, गुरुदेव जब कभी भी आप शरीर को समेट दें, काश बेटी आपके समक्ष, बेटी आपके समक्ष हो। और वो सौभाग्य हमें जीवन में विद फैमिली मिला। आज गुरुदेव को हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि आपने अहुत की कृपा हम पर करी, अहुत की कृपा करी। उसके बाद शांति कुंज का क्रम चलता रहा, आते जाते रहे, भाइयों का प्यार मिलता रहा। 95 में जो था, अपने शैक्षिक ग्रुप को लेकर के आए, जो एमई सिविल लाइंस की प्रिंसिपल होती रिटायर्ड मिसेज, बोले अब हम तुम्हारे साथ चलेंगे तुम्हारी शांति। चलिए दीदी। शांति कुंज पहुंचे। उस समय माता जी सूक्ष्म और साधना में थी। पता लगा माता जी तो है नहीं शांति कुंज में, प्रणाम माता जी के नहीं हो पाए। माता जी के प्रणाम नहीं होंगे, शैक्षिक गुरु साथ में है, बड़ा उहा वो मन में था। रात में सोए, रात में सोते सोते 1:30 बजे नींद, सपना सपना स्वप्न देख रहे हैं। माता जी गेट पर आई हैं, कह रही बेटा बड़े सा हार हमको ऐसा पकड़ा रहे हैं, माता जी का माल्यार्पण करो। माता जी बेटा आया, कहते हैं माता जी ने ये हम आ गए, पहना हार। बड़ा सा हार पहनाया हमको, गुलाब का बहुत बड़ा सा, माल्यार्पण किया। कब आंख फिर बंद हो गई। सुबह 3 बजे आंख खुली, जैसे खुलती थी शांति को। देखा पानी बहुत बरस रहा, ओले पड़ रहे हैं, अब तो प्रणाम होगा नहीं, आज तो यज्ञ भी नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं मन में सोचा, और वहीं बैठ गए अपने कमरे में तिरता में। 5 बजे ठीक जो था, पानी बंद हो, पानी बंद हुआ, प्रणाम के लिए पहुंचे तो चौहान जी भैया सब कहने लगे माता जी आ गई, दीदी प्रणाम होंगे। माता के प्रणाम हुए और पता लगा माता जी रात में 1:30 बजे शांति को मिली। 1:30 बजे का समय था जब हमने उनको बड़ा सा माला पहना। ये आपको 95 की बात बता रहे हैं। तो 90 माता जी के महाप्राण से पहले हमें दीक्षा नहीं ली थी। दीक्षा का क्रम आता था, हम भाग लेते थे, दीक्षा नहीं लेंगे। उसमें देव स्थापना का क्रम चल रहा था, 3 शेड अवशिष्ट पक्ष में। तो हमने देव स्थापना का फॉर्म भरा, ले लिया और सबमिट कर दिया और निकल लिए 3 शेड से। अब था जिसने देव स्थापना कराई वो और जिसने अपनी दीक्षा संस्कार कराया है, दोनों की लाइन अलग अलग बनी और माता जी के पास जाना। हम देव स्थापना की लाइन में पहुंचे और दुर्गा दीदी उस समय ऊपर रहती थी। हमारा नंबर आया तो माता जी ने हमें दीक्षा सेट और गंगा जल और रुद्राक्ष पकड़ाया और कहा जाओ बेटा काम कर। माता जी मन में सोचा माता जी दीक्षा का फॉर्म पकड़ा रही है, हमने देव स्थापना का फॉर्म भरा था, अब कहें तो क्या कहें। माता जी ने दे दिया है। आए शैक्षिक गुरु के पास कमरे में, उनको बात बताई। बोले करना कि तुम तो करती आई हो, बराबर बचपन से यही कर रही हो, तब क्या तुम्हें कौन सा करना है। दीदी इसमें तो अपनी इच्छा को देना होता है, अब तो उनके मुताबिक काम करना होगा। तो उनका चिंता मत करो, सब होता रहेगा, कर तो करती आ रही हो बचपन से, सगन से कर रही हो, तो क्या है तुम्हारे लिए। 95 में बंदी माता जी शरीर छोड़ा, प्रेरणा आई कि मंडल खोलने, बड़का मंडल बनाने। शांति कुंज से भी पत्र आ गया, दीदी मंडल बनाने का क्रम शुरू कीजिए। हमने भी अपना संकल्प ले लिया अपने मंदिर में, जो आज 250 वर्ष पुराना मंदिर है, बुद्धाई महिला मंडल, मंडल खोलेंगे। बहनों की गोष्ठी बुलाई। उस समय 11 बहनें थी मुश्किल से, इस समय तो बहुत बहनें हैं।
उस 4-5 दिनों में हमने 11 मंडल खोल दिए। 11 मंडल खोले और पत्र विद्या शांति कुंज को हमारे 11 मंडल ऐसे खुल गए हैं। और ये जो है संचालिका है, ये बहनें, आशीर्वाद मिल गया। उसी बीच में कुटीर उद्योग का भी काम शुरू कर दिया, कचरी पापड़ बढ़िया मंगोड़ी का भी बहनों को सिखा। ये सब क्रम चला हमारा। सन 2000 में जब पूर्णा हुई थी तो कार्यक्रम के लिए बहनों को समझाने के लिए जाना था, वहां ले गए, कराया, संकल्प कराया गया, जो भी कार्य करने संकल्प हुआ। कार्य ने फिर यहाँ गति पकड़ी, जगह जगह संस्कार कराना, जगह जगह जाना। उसके बाद 2004 में हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो, स्वास्थ्य ऐसा गड़बड़ हो गया कि लंग्स पंचर हुआ और डॉक्टर ने कहा कि इनको कुछ दिक्कत नहीं है। और हम लंग्स, ये बाद में क्लियर हुआ लंग्स पंचर हुआ। दिखाने गए अपने डॉक्टर साहब को तो बोले कुछ नहीं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और बहुत घूमती हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो गई है, ऐसे कोई बात नहीं। चलो एक ईसीजी करवा देते। ईसीजी नॉर्मल निकला। 3 दिन तक वो दवाई वाई खाई गई। उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि इनका चेस्ट एक्सरे करा दे। चेस्ट एक्सरे कराया गया तो उसमें निकला कि इनका लंग्स पंचर। डॉक्टर ने कहा कि ये तो बड़ी विकट समस्या है, चलो देखते हैं। अब सांस नहीं आ रही है और पेशेंट है, ये तो हमारी 50 साल की प्रैक्टिस में ऐसा कभी हुआ नहीं है, पहला केस है। और ये हम एडमिट हुए, ऑपरेशन हमारा हुआ। हम बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है गुर्दे और साथ में बैठे हुए एक हल्का सा चीरा लगे, हमें पता भी नहीं लगा। हमारी माता जी वो रेड बॉर्डर वाली साड़ी पहने बैठी हुई हैं बगल में। डॉक्टर कह रहे आप किसको देख रही हैं, आपको दिखाई समझ में आ रहा है? हमें डॉक्टर साहब हमारी माता जी हमको दिखाई दे रही है। रोजी बैठे बस एक रोजी। और ऑपरेशन के बाद स्थिति नॉर्मल नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते, 15 दिन ऑक्सीजन, 20 दिन ऑक्सीजन। धीरे धीरे 1.5 महीने बाद वहां से डिस्चार्ज हुए। डॉक्टर ने कहा, हिदायत दी कि इनको अब कहीं कोई कार्यक्रम नहीं कराना है, तेज बोलना नहीं, हंसना नहीं, कहीं नहीं जाना। अब हम बड़े असमंजस। 3 महीने बाद वैश्वोपाध्याय जी आए, हम गए असल पैलेस में, भाई साहब को बताया, बोले कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाए। ठीक हो गया। ये आपको 2004 की बात है। उसके बाद फिर एक एक्सीडेंट हुआ। उसमें भी रिक्शे वाले काफी चोट, रिक्शे वाला खत्म, 3 पहिए रिक्शे के अलग। हम बॉल के उछले और नीचे गिरे और थोड़ी सिर में अंदरूनी सर्ची लगी। एक तीसरा एक्सीडेंट हुआ हमारा किदवई नगर पुल पे, ट्रक निकल रही थी और हम बीच में थे, मुझे ने उठा लिया। डॉक्टर साहब को आना था मेघदूत होटल में। हम पहुंचे, डॉक्टर साहब बोले दीदी सब ठीक ठाक है, कहीं चोट तो नहीं लगी? लोग कहने लगे कि भाई दीदी तो बिल्कुल ठीक ठाक, डॉक्टर साहब ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? हम डॉक्टर साहब से मतलब माल्यार्पण करके निकले तो दीदी आप तो बिल्कुल ठीक, डॉक्टर साहब ऐसे क्यों पूछ रहे थे? हम कहा हमारा वैसे 4 दिन पहले एक्सीडेंट ऐसे ऐसे हो गया था ट्रक के नीचे। बोले हैं अब ठीक है? हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये जीवन दान गुरुदेव का दिया हुआ। हम संकल्प ले लिया गुरुदेव जब तक जीवन रहेगा अंतिम सांस तक आप पका। फिर धीरे धीरे यथा क्रम बढ़ता गया। गुरुदेव के आशीर्वाद से, वंदे माता के आशीर्वाद से क्षेत्र में काम करने का जो था वो सिलसिला चला। ये सिलसिला 95 से बढ़ा क्षेत्रों में और करते करते कार्यक्रम की ऐसी झड़ी लगी कि हमारे पास कम से कम 500 बहनें हो गई।
कार्यक्रम में अंशदान, श्रमदान, समयदान सबके लिए तैयार। कहीं भी जाना है टीम तैयार है करके। ये सब चलता रहा और उसके बाद कोरोना के पहले स्कूलों में डिमांड आई और शांतिपुर से कन्या कौशल का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। हमने 4-4 कार्यक्रम एक साथ स्कूलों में करा दिए व्यक्तित्व परिष्कार। अब स्कूलों से डिमांड आई तो अपने पास टीम तैयार करनी है। शांतिकुंज को कहा और यहाँ भी टीम तैयार हो गई। धीरे कार्य ने गति लिया। तो बंधुओं, जीवन का सिलसिला चलता रहा और अंत से एक ही आवाज आई कि यदि गुरुजी नहीं होते तो जीवन का क्या होता। जीवन का क्या। आपको बताएं 2011 की पूर्णाहुति करने के लिए जब हम गए बहनों को लेकर के, तो जो ये हादसा हुआ था, हमने बहनों को एक दिन पहले आगाह कर दिया था कि आप लोग फर्स्ट पाली में जो है ड्यूटी करेंगे, सेकंड पाली में ड्यूटी नहीं करेंगे। तो दीदी ऐसा क्यों? हमने कोई भी कहे नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। सुबह पहुंचे, हमने कहा हमारे साथ साथ निकल लो, तो घटना घट गई। उसके पहले जब हम 4 बजे कार्यक्रम स्थल पे जा रहे थे तो एक गाड़ी में 4-6 लोग बैठे हुए थे। हमने कहा ये शांतिकुंज के लोग हैं, इसलिए हमको एक स्थल तक पहुंचा देंगे। हमने हाथ दिया, गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकी तो पता लगा गाड़ी वाले ने हमको बैठाया तो, लेकिन उस गाड़ी में उनकी मानसिकता कैसी थी तो आपको क्या बताएं। अंदर से प्रेरणा आई और हमने गाड़ी जो रुकी तो किसी को बुलाने के लिए वो सज्जन गए, सब उतर करके कुछ और फिर इशारेबाजी करने लगे। तो हम उस गाड़ी से गेट खोल कर भागते हुए तेजी से एक स्थल पे गया। उसके बाद ही पता लगा कि यहाँ पर कोई आश्रित तत्व घुस आए जो लोगों को जो है गुमराह कर। ये आपको 2011 की बात बता रहे हैं। ऐसे 95 में भी हमारे साथ एक घटना घटी जब हम जा रहे थे संविधान करने के लिए। यहाँ से बस लेके गए थे 35 लोगों की बस लेके जा रहे थे और रास्ते में जो था, बस के सामने 4 लोग खड़े हो गए अपना गांव के, वो मेठा बांधे हुए। बस रुकवाई, बस रुकी, हम नीचे उतरे अकेले। उन्होंने कहा भाई साहब बताइए आपकी क्या सेवा की जाए, क्या सेवा करें? बोले जाइए लौट के आपसे मिलेंगे। हमने जाके वहां बताया बस ऐसी ऐसी घटना घटी थी, बस रोकी हमने। बोले बहन जी रिस्क मत लिया करो। कहा भाई साहब हमने रिस्क नहीं ली, गुरुदेव ने प्रेरणा दी, रुक जाओ, उतर के इनको प्रणाम करो और गाड़ी आगे बढ़। जैसे कि हनुमान को सुरक्षा वगैरह मिलती, हनुमान जी आगे बढ़। तो जीवन का क्रम ऐसा ही चला बंधु। तो हमें याद आता है, आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। वास्तव में अगर जीवन में परम पूज्य गुरुदेव नहीं आते तो कहाँ के कहाँ। कभी कभी तो जीवन में ऐसा लगा, और जो सच बताते हैं, सांसारिक बाधाएं और अन्य तरह की बाधाएं आई, कलावा तोड़े और चलते। गुरुदेव आवाज देते, बेटा कलावा हमने बांधा है, तुमने नहीं बांधा। अपने हमने बांधा, हमने बांधा, तुम कैसे तोड़ो? आज भी संघर्ष में जीवन जी करके गुरुदेव का कार्य की इतनी टीस की रात में बेचैनी काम नहीं कर। आज भोजन नहीं करें, आज भोजन नहीं, काम नहीं कर। बंधु अपने जीवन की यात्रा, गुरुदेव का बेटा तू मेरा कार्य कर, तेरा कार्य मैं करूं। आप क्या बताएं। हमारी बेटी इंजीनियरिंग कर रही थी, बोली मम्मी हमारा सिलेक्शन हो जाए आपके गुरु जी अगर हुआ। बेटा गुरु जी तो सिलेक्शन करेंगे, मेहनत तो तुम्हें करनी, सफलता मिलेगी। और आप विश्वास नहीं करेंगी, हम हरिद्वार में थे, बेटी का फोन आया, मम्मी हमारा सिलेक्शन हो गया है 3rd ईयर में और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के जॉब पे। बच्चों ने
जो था अपनी आस्था जमा दी गुरु के प्रति। दोनों बेटियां हैं। दोनों बेटियों को हमने कभी नहीं कहा तुम उनको गुरुजी मानो या क्या करो, आज वो ज्यादा कहीं काम कर। तो बहनों, जीवन की गाथा ऐसी चलती रही। हमें जो जीवन में टाइटल मिले अपने बचपन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक, क्या टाइटल मिला आपको बताएं, बता देते हैं। आज आप अफकोर्स से अपनी बात तो कर ही सकते हैं। एक टाइटल मिला हमें हाई स्कूल में, देवकन्या, क्योंकि किताबें पढ़ाते रहते थे, कुछ बात सुनते नहीं थे, कहीं जाना नहीं गया, टीचर्स के बीच भी यही किताब ले जाना, अखंड ज्योति पढ़ाना। और 12th में मिला हमें ब्रह्मवादिनी, बीए में टाइटल हमें मिला योगिनी। और घर में आकर शादी के बाद टाइटल में लगा थी माता। तो पता नहीं बंधुओं, हमें लगता है गुरु को अगर समर्पित कर देते हैं जीवन निहाल हो जाता है। एक बार रहीम दास जी ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि संसार इधर है, उधर पूजा में मन नहीं लगता, क्या करें, कैसे करें भक्ति, कैसे करें, कैसे करें भक्ति, कैसे करें। तुलसीदास जी ने कहा रहीम दास जी से कि जिस तरह की रथ में रथ एक होता है, घोड़े दो होते हैं, पूरा दो घोड़े संसार में, रथ एक। और वैसे ही प्रभु को जो है, प्रभु एक है, उसको अपनी चेतना पे बैठा लो, बस सवार हो कर लो, तुम्हारा मन लग जाए। कहने का तात्पर्य है समर्पित करो, समर्पित करो, समर्पण, समर्पण। समर्पण हो तो कैसे, कैसे हो समर्पण बिना प्रेम के नहीं, प्रेम के नहीं। और प्रेम में सब कुछ देना पड़ता है। मीरा ने कहा माई मैं तो लीनी गिरधर मोल, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, मैं तो लीनी तराजू तो। बंधुओं, हमने भी ऐसे ही गुरुदेव को अपने जीवन में लिया कि कोई कुछ भी करे, हमारे जीवन की जो चाहत थी, जो शंकर भगवान की हमारी आराधना हम करते थे, वो प्रत्यक्ष में हमको मिल। हमने गुरुदेव को देखा, हमने माता जी को देखा पार्वती के रूप में। शंकर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शिव भी। सबके कष्टों को दूर करने वाले गुरु जी, सबको निहाल करने वाले। क्या कहें गुरु जी के बारे में। बस गुरु जी एक ही बात कहते, बेटा हम तुम्हारे मनों में घुसना चाहते हैं, हम तुम्हारे मनों में घुसना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग घुसने नहीं देते, घुसने नहीं देते। ये बात हमने अपने सीनियर भाई से पूछी कि गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे थे गोष्ठी में। मुझे कह रहे थे कि मनों में घुसने का मतलब, वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसको अपने यहाँ बैठा लो। गुरु का वाक्य ब्रह्मवाद, उसमें इफ एंड बट नहीं, क्या क्यों कैसे। ये सब होगा कैसे जब धैर्य और विश्वास, धैर्य और विश्वास, बिना धैर्य के नहीं, बिना विश्वास के नहीं। जिसका धैर्य और विश्वास अटूट होता है, परमात्मा उसके बहुत करीब होता है। और गुरुदेव का परमात्मा को नापने का एक पैमाना हम बता रहे हैं बेटा, बहुत सही पैमाना है। परमात्मा कैसे दूर है, परमात्मा कैसे पास है, कैसे पास है परमात्मा। गुरुदेव ने बताया अपना कि जब संसार के लोग तुम्हें काले नाग जैसे दिखने,
जब संसार जब कुएं जैसा लगने लगे, संसार कुएं जैसा और संबंधी नाग जैसा, जब आप कुछ इसकी बात करें, संबंधी इसकी आलोचना करें, कुछ भी आप बोलें, क्योंकि दोनों का रास्ता अलग है। संसारिक प्राणी है, वो अपनी बात करेंगे, खाए पिए मौज करो, बस इसी के जीवन है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा जीवन, ये मानव जीवन सुदुर्लभ, बड़ी मुश्किल से मिला है। परमात्मा ने बड़ी मशक्कत करी है, बड़ी मेहनत करी है इसको बनाने में, अपने जैसा बनाया है, अब राजकुमार बनाया है, अपनी बगिया को सुरम बनाने का, माली की भूमिका निभाने का जो है मौका दिया, इसलिए बनाया अपने जैसा, माली की भूमिका निभा सके। माली जैसे कटाई छटाई करके बगीचे को हरा भरा करता है, तो ये हमारी बगिया को हरा भरा बना सके, हमेशा अच्छा रख सके, इसलिए बनाया। माली का काम ही यही है कि फूल कहीं अगर मुरझा गए हैं, कहीं कुछ हो गया, उसकी कटाई छटाई करो। तो गुरुदेव कहते बेटा माली बनो, मालिक नहीं। माली बनने में जो आनंद है वो मालिक बनने में नहीं। मालिक में अहंकार आएगा, अहंकार दूसरे की भावना को समझने नहीं देगा, और जब भावना नहीं होगी तो भक्ति नहीं होगी, जब भक्ति नहीं होगी तो भगवान नहीं होगी। भगवान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जो है अपने अहंकार को गलाना होगा। वह अहंकार गलेगा आराधना से, सेवा से। और ये सब आएगा कैसे? ये सब आएगा केवल केवल और केवल गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र वो प्राण शक्ति है, वो टरबाइन है, वो ऊर्जा पैदा करने की मशीन है। टरबाइन विद्युत को पैदा करने का यंत्र टरबाइन है, वैसे प्राण शक्ति को पैदा करने का मंत्र गायत्री महामंत्र है। महामंत्र से मैं को गायत्री, गायत्री के बराबर कोई मंत्र ही नहीं। आप सबको पता है शबरी को नौधा भक्ति मिली, क्यों मिली? शबरी राम से बोली कि भगवान हम तो अछूत हैं, क्या करें, कैसे करें? भगवान ने कहा तुम गायत्री मंत्र का जप करो। मंत्र जापम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, जिसे वेद प्रकाशित उस मंत्र का जप करो, गायत्री महामंत्र। शबरी को मिला गायत्री मंत्र। क्यों मिला? कारण था शबरी को मिलने का। शबरी की जब शादी हुई तो जो भोज बन रहा था, शबरी को महक आई, हमारी शादी है, मिठाई पकवान बनना चाहिए, सबकी महक अच्छी आनी चाहिए, ये कैसी बदबू आ रही है? शबरी बड़ी घबराई, बेचैन हुई, शादी में और बदबू, मेरे पशु पक्षी मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। शबरी तड़पती हुई भागती हुई अपने घर से चली गई और मरे हुए जानवर से लिपट कर लेट गई जाकर। अब शबरी को ढूंढा जाने लगा, शबरी है कहाँ, शबरी है कहाँ, शबरी है कहाँ? अब मंडप में शबरी नहीं जाएगी तो कैसे क्या होगा? पता लगा शबरी को ढूंढते तो शबरी एक जंगल में एक जो था जानवर से लिपट करके लेटी हुई थी। लोगों ने पूछा तुम यहाँ क्यों लेटी हो, क्या हुआ? बोले हमारी शादी में निरीह पक्षी मारे जा रहे हैं। शादी होती है उल्लास और उमंग के लिए, और हमारी तो आत्मा करा रही है, रो रही है, ये निरीह पशु पक्षी मारे जा रहे हैं, ये निरीह पशु पक्षी मारे जा रहे हैं। सब में तो एक ही आत्मा है। उसने कहा हम शादी नहीं की, शादी नहीं की, शबरी ने शादी नहीं की, नहीं करी, बंद हो। उस दिन का बेटा, परिवार, परिवार, प्रेम, 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 संगठन। संगठन की परिभाषा क्या हो? परिवार में पहले दादी नानी काकी बुआ मौसी सब रह लिया करती थी, सब में प्रेम छलकता था। आज परिवार जो है कैसे क्या हो,
परिवार मरघट बनते चले जा रहे हैं। परिवार में प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का बेटा बिना परिवार के जीवन बेकार। परिवार धुरी है हमारे समाज की, बिना परिवार के। परिवार हो कैसा, परिवार शब्द बनता कैसे? संगठन से। परिवार में है क्या? पा माने प्रेम, रा माने रिश्ता, वा माने वाणी आपकी कैसी हो, आपकी वाणी कैसी, वाणी का संयम, रा माने रस, वाणी रस भरी। आज हमको देखने को नहीं मिलता। बड़ा दुख होता है। संगठन के नाम पे विघटन होते चले जा रहे हैं। एकाकी परिवार। आज दो भाई एक साथ नहीं पा रहे। आज संगठन की परिभाषा बिल्कुल दिखाई नहीं देती। संगठन बनता कैसे है, संगठन की परिभाषा क्या है, व्यक्ति को पता नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक ही बिड़ा दिया है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने का। आज व्यक्तित्व है लेकिन व्यक्तित्व नहीं। तो इस संगठन कैसे बने, परिवार में संगठित कैसे रहे, संगठन की परिभाषा क्या है? संगठन की परिभाषा है वो जो कहते थे संवेदना, संवेदना, समन्वय, समन्वय। जब संवेदना होगी तो समन्वय होगा। वो जो कहते हैं तो जब समन्वय होगा तो संबंध होगा। जो जिस तरह का होगा उससे संबंध होगा। अगर मित्र हैं तो मित्र, अगर अच्छे मित्र तो अच्छे मित्र से दोस्ती करेंगे, अच्छे विचार वालों से मिलेंगे। और जब संबंध हो गया तो समूह बन जाएगा। जब समूह बन जाता है, समूह के उसके बाद संगठन। शादी ऐसे तो होती है, हम क्या हमारे संबंधी, हमारे दोनों एक हो गए। आज ऐसा नहीं। क्यों? कि आपस में हमारा प्रेम नहीं रहेगा। कहते थे 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले 20 साथ। आज ये परिभाषा 4 मिले 4 मिले। प्रणाम। आज हाय, पता नहीं कौन मर गया, कुछ कहते हैं हाय। प्रणाम शब्द चला गया, राम राम शब्द चला गया। शब्दों का बहुत महत्व हमारे जीवन में। 4 मिले 64 खिले हमारी हंसी, 32 32 20 रहे कर जोड़, 5 5 10 10 10 20। प्रणाम। और 20 से साथ कर हृदय प्रफुल्लित हो गया मिलकर एक दूसरे से। आज भाई भाई के उनका कैसा रहा, संवेदना। गुरुदेव कहते बेटा गुरुजन ने अपनी अस्थियां बिखरने से पहले अपनी आस्था को जगा लेना। अपनी आस्था को बेटा जगा लेना। आज आस्था हमारी कहाँ हो, भाव शून्य हृदय हो। और चिता जलने से पहले बेटा अपनी चेतना को समेट। आज नहीं। आज मानो मानो नहीं रह गया। मानो 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, 3 तरह। नर पशु। तो मनुष्य तो है वो जो कहते थे, लेकिन जीवन कैसे यापन कर, उनकी रहनी सहनी क्या है नहीं मालूम। पशु भी यही करता है, उसको नहीं पता कब खाना है कब सोना कर। नर पशु, और नर पशु है। नर पिशाच एक दूसरे के खून के प्यासे माल को घसीट चढ़ेगा। नर मानो जो देव मानो, देव मानो विवेकानंद, शिवाजी,
मीराबाई, तुलसीदास जी और लोग। आप विवेकानंद, ये जो कश्मीर में एक मंदिर बना है, इस समय नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा हमें, मंदिर है देवी जी का, क्षीर भवानी का मंदिर। क्षीर भवानी के मंदिर की कहानी आपको पता नहीं, विदित है कि नहीं। क्षीर भवानी का मंदिर विवेकानंद के मन में आया बनाने का, कि यहाँ मंदिर देवी जी का बनना चाहिए। वो गए, उनको अंदर से प्रेरणा आई मंदिर बनाने की, गए, भवानी ने प्रेरणा दी तो यहाँ मंदिर बनाने के लिए आया, ये मंदिर बन जाएगा। तो भारत माता का मंदिर बना जाकर। विवेकानंद की आत्मा ने झकझोरा और वो देश के लिए कर रही। विवेकानंद ने बहुत छोटी सी उम्र में हम सबको बहुत कुछ दे दिया। उनकी जीवन गाथा जब हम पढ़ते हैं तो हृदय भर आता है। कितनी छोटे से इतना काम करके वो चले, इतना काम करके चले। हमारा आपका जीवन इतना बीत गया, प्रभु को नहीं पहचाना। प्रभु क्या है, प्रभु ने हमको क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है। एक बार किसी ने पूछा श्री राम से कि आपने सब बनाया है, आपको सबसे प्यारा कौन है, सबसे प्यारा कौन है बताइए। बोले सभी लोग प्यारे हैं, सभी हमारे हैं। कोई से भी ऐसे लोग कहते थे, आप लोग बोले सब हमारे प्यारे बच्चे हैं। तो राम ने कहा मैं सब प्यारे। बोले नहीं, सब प्यारे, सबसे प्यारा कौन है, उसमें भी मानो में सबसे प्यारा कौन है आपका। बोले मनुष्य प्यारा है। बोले मनुष्यों में प्यारा कौन है, आप ये बताइए ना। मनुष्य तो है प्यारे, आपने अद्भुत जो है कलाकारी करके उसको बनाया है, खून पसीना बहाया है, अपने जैसा बनाया है, निश्चय प्रिय होगा। लेकिन उसमें भी कौन प्रिय है। बोले जो हमारा पूजा करता है, जो हमें ध्यान करता है, हमारा नाम लेता है। बोले उसमें भी सबसे प्यारा कौन है। अजीब बात करते हैं, उसमें कौन प्यारा है। बोले अरे बताइए ना प्रभु, आप बताइए उसमें सबसे प्यारा कौन आपका भक्त है। बोले जो हमारी भक्ति करता है। बोले भक्ति में भी कौन आपका है। बोले जो हमारे नाम को जपता है और नाम को जप करके हमारे काम को करता है, काम करके लोगों को प्रेरणा भरता है, वो है। हमारे आदर्शों को जीवन में डालता है, वो है। बंधुओं, यही हमको करना है कि परम पूज्य गुरुदेव का काम करना है। हम गायत्री मिशन के हैं, परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के शिष्य हैं। हमने ये काम किए, वो काम किए, हमें बताने की आवश्यकता नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं है हमने क्या किया, हम बने क्या हैं, हम बने क्या। बस जब बन गए तो अपने आप दिखाई दे जाएंगे। हमें वही काम करना है। और परम पूज्य गुरुदेव ने तो बहुत बड़ी कृपा करी हम सब पर। कहा बेटा, कोई कहे तुमसे कि हमारा गुरु तुम्हारे गुरु से बहुत प्यार करता है, मान लेना। कोई कहे हमारा गुरु बहुत विद्वान है, मान लेना, कुछ मत कहना। लेकिन कोई ये कहे कि हमारा गुरु तुम्हारे गुरु से बहुत प्यार करता, कभी मत मानना जीवन में। क्योंकि हम तुम सबको हृदय से प्यार करते हैं और तुम्हारे कार्य जो हो रहे हैं उनको हम पैनी दृष्टि से देख रहे हैं। हमारी नजर बहुत पैनी, हमने अपने जो है पंख बहुत फैला लिए और तुम पैनों के नीचे हमने छुपा करके रखा। बेटा, भविष्य में तूफान आएगा, जहाज डोलेगा, तुम हिलना डुलना नहीं, उचक मचक मत मारना, तुम उचक मचक मत करना, बस बैठे रहना, पार हो जाओ।
चिंता मत कर, बस चिंता मत करना, चिंतन करते रहना, गुरु जी हैं, गुरु जी हैं, बस, और पार हो जाओ बस। और जीवन में 3 बातें याद रखना, कुछ करना चाहे ना करना, जीवन में 3 बातें कर लेना, बस 3 बातों से तीर्थागात तुम्हारे पर सवार हो जाएगी। ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी, आ जाएगी तो बहादुरी अपने आप आ जाएगी। बंधु, हमने तो जीवन में यही मंत्र लिया, हमें कुछ नहीं आता था। जीवन में एक ही मंत्र सीखा कि ईमानदार रहेंगे, भले प्राण चले जाएं, लेकिन ईमानदारी के उस पर कभी भी जो हम समझौता नहीं करें, चरित्रनिष्ठ बने रहेंगे। समाज में कहीं भी सेवा का मौका आएगा अगर नहीं झुकेंगे, जीवन का संकल्प रहा है। किसी की भी सेवा करनी पड़े समाज में, कैसी भी करनी पड़े, कैसी भी करनी, ये बचपन से संकल्प रहा है सेवा के लिए, और आज भी उसी उल्लास और उमंग के साथ में कार्य करने की ललक रहती है। ये दीदी का आग्रह रहा, शांति कुंज का तो बहुत आग्रह रहा बहुत काल से कि आप अपना इसमें जो है चैनल में आइए करें। हमने कहा भाई साहब नहीं, लेकिन पता नहीं ये निर्मला दीदी में कौन सा ऐसा मंत्र फूका कि ये क्लास हो रही है, आप जो है इसमें अपना जुड़िए जुड़िए जुड़िए। और हमने इनको कह दिया कि ठीक है दी। शांति कुंज में भी कभी हमने आगे आने की कोशिश नहीं करी, कभी नहीं। गुरुदेव की एक ही बात, काम करो बेटा, काम करोगे अपने आप काम आए, नाम के लिए दोनों एक ही। आप प्रेम बांटे, प्रेम कहते प्रेम, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलती देगा, जन उनका मान टले टल जाए, जन का मान न टलती दे। तो ऐसे ही बंधुओं, गुरुदेव का काम पूरा किया हुआ रखा है, खिचड़ी बनी रखी है, दाल चावल मिक्स कर दिया है, बना दिया गुरुदेव ने सब कुछ, बस परसने की कला हमें आनी चाहिए। परसने की, उस परसने की कला के लिए बस एक ही है, रसोई घर में भोजन बन गया है, लेकिन परसने वाले को परसना नहीं आया तो भोजन में स्वाद नहीं आता, भोजन में स्वाद नहीं आता। बंधुओं, भोजन में स्वाद तभी आता है तो प्यार से किसी को बोले। एक होता है कि भाई भोजन रखा है कर लेना खा लो, एक होता है भाई थोड़ा भोजन पा लीजिए करिए चलकर, अच्छा नहीं खाएंगे, नहीं नहीं हम भी आप थोड़ा सा खाएंगे, आपके बहाने हम भी खा लेंगे, नहीं तो हम भी भूखे, ये होता है प्यार। तो आप बंधुओं, गुरुदेव का जो प्रसाद है वो जन जन तक पहुंचाने में कहीं कोताही ना बरतें, एक ही निवेदन करते रहेंगे, अपना प्रयास तक जारी रखें, कोई सुने ना सुने गुरुदेव का पोस्टमैन बन के काम करें, चिट्ठी पहुंचाएं, पाती कोई पढ़े ना पढ़े, पढ़ने पढ़ाने का काम गुरुदेव का है। गुरुदेव का बेटा बस पहुंचा दो हमें शरण को आज तरह से, बाकी काम तो हो जाए। बंधु, हमने जीवन में यही किया कि पहुंचा दिया, बाकी किसी पर। आज पत्रिकाएं, ऐसे पत्रिकाएं जा रही हैं, बहनें कार्य को कर रही हैं, हमने एक ही काम किया, बस गुरुदेव के विचारों को फैलाने का काम किया। और गुरुदेव के विचार वो चिंगारी हैं बंधुओं जो दावानल बन करके रहे, दावानल। एक बार हम नीम करौली बाबा के पास गए, हल्द्वानी में जो हनुमान के, उनके पास सज्जन आए हुए थे, तो सज्जन उसे मिले तो बोले आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या करते हैं, तो हम अखंड ज्योति पढ़ते हैं, हम ये करते हैं। तो बोले बेटा जो तुम अखंड ज्योति पढ़ते हो ना, जो तुम अखंड ज्योति पढ़ते हो ना, और जो अखंड ज्योति लिखते हैं उनके नाम को मैं 24 घंटे लिखता हूँ, 24 घंटे लिखता हूँ, श्री राम श्री राम। व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया, बोले बेटा ये भूल मत करना,
तुमने साक्षात श्री राम को पा लिया है, अब तुम भटक रहे हो। जाओ, बंद हुआ। वास्तव में हम सबको सहजता से वो गुरुदेव मिल रहे हैं, और जो इस ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं उनके आगे तो डिग्री लगी हुई है। कितनी डिग्री लगी है? 1108 आठ आठ पता नहीं कितनी डिग्रियां लगी हुई हैं। यहाँ कोई डिग्री नहीं हम लोगों के पास जो पुराने लोग हैं, 30 साल 40 साल 50 साल जुड़े हैं। ये नए लोगों के सामने डिग्रियां लगी हैं। क्यों डिग्री लगी आप लोग कहेंगे बुढ़े के शब्दों कि इन लोगों ने न नाव देखा, न नाविक देखा, कुछ नहीं, न जगह देखी कहाँ नाव जाएगी, नाविक कैसे कहाँ ले जाएगा, नहीं देखा। बस नाव में सवार हो गए, बस जाना है जाना है जाना है, नाव में बैठना। कल हम सुन रहे थे, बोले आप लोग अच्छे हैं। नहीं, आप लोग धन्य धन्य हैं। हम लोगों के आगे कोई धन्य नहीं लगा है। आप लोग धन्य 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 हैं जो गुरुदेव की नाव में बैठ गए हैं। आप सभी वास्तव में आप सब जो है कृपा के पात्र हैं, और गुरुदेव का काम करते रहेंगे तो ऐसे आपके जीवन में जो है 4 चांद लगते चले जाएंगे, निश्चित ही बहनों। एक और याद आ गया, आपको बता दें अपना अभी हाल का ही एक बहुत बड़ी गुरुदेव की कृपा। हमारे पतिदेव एक जो कुंभ का मेला था उसमें गए हुए थे। बोले हमें कुंभ जाना है, कुंभ में नहाना है। पिछली बार हम नहीं नहाए थे, वापस आ गए थे भीड़ को देख करके। इस बार हम नहाएंगे। गए हम, हमारे कहाँ गया रे? ऐसी भीड़ आई बहुत ही। 12 घंटे बाद पहुंचे, हमारे कहाँ और जो वहां का कि कुछ नहीं मिला। पहुंचे घाट पे, पतिदेव नहाने के लिए तैयार हुए, और इनको थोड़ा सा जो था शरीर अचेतन हो गया। हमने कहा गुरुदेव ये क्या लीला कर रहे हैं? हमें तो कुंभ नहाना नहीं था, कुछ करना नहीं था, आप ये अपनी क्या लीला दिखा रहे हैं? तुम डर तो नहीं रहे? आपको चेतना आई, वो जो चेतना गई थी वो शब्दों में बयां करने का नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने संभाला। हमने गुरुदेव को देखा, गंगा जी को देखा। गुरुदेव आप जो चाहो वो करो। हम आए यहाँ पर, 2 दिन थोड़ा सा ये हिले रहे। इनका गुरुदेव ऐसी जटिल परीक्षा, वो भी घाट पे, हमारी घाट पे लेंगे। वास्तव में गुरुदेव धन्य है। बंदों कैसे हमें जीवन में गुरुदेव मिले हमें नहीं पता, और ये यहाँ तक पहुंचाया गुरुदेव ने। आप सबके बीच बैठने का जो मौका मिला, ऑनलाइन जो बातचीत कर रहे हैं, आँख भरी हुई है कि हमारी पात्रता नगण्य है, लेकिन आप सबके दर्शन पा करके हमें शक्ति मिलती है। अब वो शक्ति इतनी मिल रही है कि आगे भी ऐसे ही उल्लास और उमंग के साथ कार्य करते रहेंगे। दीदी आपका आशीर्वाद खूब मिला, हम सभी को बहुत अच्छा लगा। वाणी को नाम देंगे। ये निर्मला जी की स्नेह है जो इन्होंने लखनऊ में ऐसा हमें गया कि बांध लिया अपने से। अब तो ये हम तोड़ के भी तोड़ नहीं सकते हैं, इतना प्यार मिल गया है। नहीं दीदी, जैसा आपका नाम है वैसा ही आपने अपने प्रेम का और गुरु जी का जो वर्णन का आभा फैलाई है, उसका बहुत आनंदित हम लोग हुए हैं। क्या दीदी हाँ, बस आज भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आभा मासी जी। आपके हृदय स्पर्शी भावपूर्ण एवं प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए हम सभी साधक हृदय से कृतज्ञ हैं। आपके शब्द हम सभी के लिए अमूल्य मार्गदर्शन है। गुरुदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। अब